जैसे उधर से ट्रंप ने एक इशारा किया, फोन उठाया, कहा मोदी जी क्या कर रहे हो? नरेंद्र सरेंडर। पहलगाम हमले के जवाब में शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर जब रुका तो कांग्रेस ने एक नारा उछाला, नरेंद्र सरेंडर। लेकिन सवाल है कि मुंबई में जब 26/11 आतंकी हमला हुआ तो उस वक्त कांग्रेस की सरकार ने क्या किया था? आखिर कांग्रेस की सरकार ने तब की जवाबी कार्रवाई क्यों नहीं की थी? इसका जवाब दिया है तत्कालीन गृह मंत्री पी चिदम्बरम ने, जो आतंकी हमले के बाद शिवराज पाटिल की जगह पर गृह मंत्री बनाए गए थे। एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद के साथ पॉडकास्ट इनसाइड आउट विद मेघा प्रसाद में पी चिदम्बरम ने जो कहा है, देखिए। It did cross my mind that we should do some act of retribution. It crossed your mind? Yeah, it crossed my mind. Okay. I did discuss it with the Prime Minister and other people who mattered. Yes. And apparently the Prime Minister had discussed this even when the attack was going on. I don't know. I can only surmise. And the conclusion was largely influenced by the MEA and the IFS that we should not physically react to the situation, but we should employ diplomatic means. बात यहाँ तक ठीक थी कि भारत के विदेश मंत्रालय और भारत के विदेश सेवा के अधिकारियों ने फैसला लिया था कि भारत हमला नहीं करेगा, बल्कि कूटनीतिक तरीके से इसका जवाब देगा। लेकिन इस पॉडकास्ट के दौरान पी चिदम्बरम ने अमेरिकी भूमिका को लेकर जो कहा है, वो अपने आप में कांग्रेस पर सवालिया निशान लगाता है। The whole world was descending upon Delhi to tell us that don't start a war. For example, Condoleezza Rice, who was the then Secretary of State, flew in 3 days after I took over to meet me and the Prime Minister and to say, please don't react. यानी कि तत्कालीन गृहमंत्री कह रहे हैं कि पूरी दुनिया भारत से कह रही थी कि भारत पाकिस्तान पर हमला ना करे, और उन्होंने उदाहरण देते हुए यह भी बताया कि तब की अमेरिका की विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस भारत आई, गृह मंत्री पी चिदम्बरम और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से मिली और कहा कि कृपया आप प्रतिक्रिया ना दीजिए। चिदम्बरम ये भी कहते हैं कि कोंडोलीजा राइस को उन्होंने जवाब दिया कि फैसला तो सरकार लेगी। लेकिन अब असल सवाल यहीं से शुरू होता है कि आखिर सरकार ने फैसला क्या लिया? क्या भारत सरकार ने तब पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए कोई भी एक्शन लिया? क्या भारत सरकार ने पाकिस्तान के किसी भी आतंकी ठिकाने पर छोटा ही सही कोई हमला किया? नहीं किया। और अगर नहीं किया तो क्या इस फैसले के पीछे अमेरिकी विदेश मंत्री कोंडोलीजा राइस की वही बात तो नहीं है जो उन्होंने प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह और गृह मंत्री पी चिदम्बरम से की थी? क्या भारत के हमला न करने के फैसले के पीछे अमेरिका के अलावा और भी कोई देश था, जैसे कि पी चिदम्बरम कह रहे हैं? एक बार फिर से उनकी बात सुनिए। The whole world was descending upon Delhi to tell us that don't start a war. For example, Condoleezza Rice, who was the then Secretary of State, flew in 3 days after I took over to meet me and the Prime Minister and to say, please don't react. सवाल बेहद सख्त है और जरूरी है, जिसका जवाब कांग्रेस के बड़े नेताओं को आगे आकर देना ही होगा, और ये भी जरूर बताना होगा कि जिस आईएफएस की बात पी चिदम्बरम कह रहे हैं, उस आईएफएस ने किसके कहने पर सरकार को ये सुझाव दिया था कि भारत को हमला नहीं करना चाहिए? आखिर कौन लोग थे जो भारत की डिप्लोमेसी को तैयार करने के जिम्मेदार थे? क्योंकि इसी बातचीत में जब एबीपी न्यूज की पॉलिटिकल एडिटर मेघा प्रसाद पी चिदम्बरम से तत्कालीन विदेश सचिव शिवशंकर मेनन की किताब के हवाले से ये पूछती हैं कि भारत के विदेश सचिव शिवशंकर मेनन ने विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह से कहा कि हमें जवाबी कार्रवाई करनी चाहिए क्योंकि पाकिस्तान ने सीमा रेखा लांघ दी है। प्रणब मुखर्जी भी शिवशंकर मेनन की बात से सहमत होते हैं।
इसके बावजूद भारत पाकिस्तान पर कोई हमला नहीं करता। I just want to quickly, take you through some lines that I read in Shiv Shankar Menon's book. The book that he wrote, Choices Inside the Making of India's Foreign Policy. He mentions what I said. He says, I urged both External Affairs Minister Pranab Mukherjee and Prime Minister Manmohan Singh that we should retaliate and be seen to retaliate to deter further attacks. For me, Pakistan had crossed a line that demanded action. My preferences was overt action against LET headquarters in Muridke and LET camps in POK. He goes on to say that Mr. Mukherjee seemed to agree with the idea. He didn't say anything about you in that book in this context. Yeah, he would not. So I want to know, Mr. I don't know. Chidambaram, you were the Home Minister. What was your view back then? You should ask him. I can't disclose the internal conversations at that time. तो सवाल तो पूछा ही जाएगा कि कांग्रेस की उस सरकार के हुक्मरानों से कि जब आपके गृह मंत्री चाहते थे हमला हो, विदेश मंत्री चाहते थे हमला हो, विदेश सचिव चाहते थे कि लश्कर-ए-तैयबा का मुरीद के हेडक्वार्टर तबाह किया जाए, तो फिर कौन था जिसे सरकार को सख्त फैसले करने से रोका? ये वो सवाल है जो कांग्रेस को फिलहाल खूब चुभेंगे, क्योंकि बात किसी बाहरी ने नहीं, उनके अपने और उससे भी ज्यादा उस वक्त के गृह मंत्री ने कही है, जिसने उस वक्त की पूरी सरकार, उस वक्त की पूरी डिप्लोमेसी, उस वक्त की पूरी विदेश नीति और उस वक्त की पूरी आंतरिक सुरक्षा को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद नरेंद्र सरेंडर का नारा देने वाली कांग्रेस को इन सभी सवालों का जवाब तो देना होगा। जवाब कौन देगा और कब देगा, ये भी अपने आप में एक बड़ा सवाल तो है ही।